हेलो फ्रेंड दोस्तों, पिता की संपत्ति पर बच्चों का हक खत्म, नहीं है कोई अधिकार। जाने आज कानून। जी हाँ फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समाज में लंबे समय तक बेटियों को पिता और पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक नहीं दिया गया था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में किए गए संशोधन ने इस परंपरा को बदल दिया। अब बेटियों को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि शादी के बाद वसीयत की स्थिति और अन्य परिस्थितियों में बेटियों के संपत्ति अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं। अगर बात करें शादी के बाद बेटी की संपत्ति में अधिकार की, तो ये धारणा कि शादी के बाद बेटी का मायके की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, पूरी तरह गलत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटी चाहे शादीशुदा हो या अविवाहित संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होती है। शादी के बाद भी बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर वही अधिकार रहता है जो एक बेटे को प्राप्त है। ये कानून बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर वसीयत और बेदखली के मामले की बात करें, तो अगर पिता ने संपत्ति पर वसीयत बनाई है तो माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का वितरण कर सकते हैं। इस स्थिति में वे बेटियों को वसीयत से बाहर रखने का अधिकार रखते हैं। वसीयत के अभाव में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ये स्पष्ट करता है कि बेटी को बेटे के समान ही अधिकार मिलता है। इस प्रावधान से बेटियों को कानूनी रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी की गारंटी दी गई है। अगर पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति में अधिकार की बात करें, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। पहले यह अधिकार केवल पुरुषों तक ही सीमित था, लेकिन इस संशोधन ने बेटियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। अब बेटियां संपत्ति के विभाजन में भाग ले सकती हैं और अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं। बेटी की मृत्यु पर संपत्ति का अधिकार की बात करें, तो यदि बेटी की मृत्यु पिता के जीवन काल में हो जाती है तो वे बेटी के बच्चों को उसकी हिस्सेदारी का अधिकार मिल जाता है। ये प्रावधान जेंडर निरपेक्ष है और इससे समानता के अधिकार पर लागू किया गया है। बेटा या बेटी दोनों के बच्चों को बराबरी के अधिकार मिलता है। अगर बिना वसीयत के ही पिता की मौत हो जाए, तो यदि पिता की बिना वसीयत के ही मौत हो जाए या गुजर जाए, तो उनकी संपत्ति का पहला हक उनकी पत्नी को होता है। उसके बाद बेटा और बेटी को समान रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार होते हैं। इस स्थिति में विधवा माँ ये तय कर सकती है कि संपत्ति का वितरण कैसे होगा। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।